पंडित जी अब जैसे भी हैं भगवान मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रेम जो होता है शरीर से नहीं, ये अंदर की बात है। एक बात कहें ब्राह्मण देव कि दिल के बाजार में अदालतें नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला और क्या ना दिया करते हैं। ना पूछो लोग क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। प्रेम के बारे में एक कवि ने अलग परिभाषा बताई कि प्रेम क्या है। यह वह बूटी है जो चढ़ी और दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अरे अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने, अरे अपने को कर दे बेगाना। समझ गए? बोले और कैसे समझाओगे? ये बताओ कन्हैया है कहाँ? पंडित जी बोले अलोपा माँ के मंदिर के पास में रथ लिए खड़े हैं, किसी के कानों कान आवाज नहीं पड़े, चुपचाप जाओ। रुक्मिणी ने जवाब दिया पंडित जी अब तुम चले जाओ तो चली जाऊंगी। बोले अच्छा मतलब निकलेगा तो अब चले जाओ, अब भूख लगी है रोटी ना खावे। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अगर भगवान कन्हैया ने जब भेजा है, पंडित जी कहने लगे अब मतलब निकल गए तो अब चले जाओ, अब भूख लगी है खाना नहीं खिलाओगे। तो रुक्मिणी रोने लगी। जवाब दो पंडित जी अगर भोजन बनाए कि खबात रहे तब तक कन्हैया इंतजार करके वहां से चले जाएंगे। ऐसा करो अभी तुम चले जाओ, किसी दिन द्वारिका में आना, तब अपने हाथ से खुद बना करके तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। और जब रुक्मिणी को रोत हो देखो तो पंडित जी ने कही ऐसो करो नली मरो मत, तुम जाओ हमको मनते ही खाएंगे। सो वहां से चले पंडित जी चले गए। रुक्मिणी ने पूजा का थाल सजाया है माँ की पूजा के लिए। सोची अब हम जा रहे हैं, किसी को बता के नहीं जा रहे हैं, तो मैं अपनी माँ को जरूर बताऊंगी। माँ के पास में पहुंची बातें कर रही थी, तब तक रुकम आ गया। लड़की कहाँ चली? बोली भैया मैं पूजा करने मंदिर में जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाओगी, पता नहीं है साले साहब आ गए, बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर उठ जाता है, उधर देख लिया नाराज हो जाएगा, शादी करना मुश्किल पड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाओगी। पंडित जी की बात मान के रुक्मिणी बोली भैया मैं पूजा करके बहुत जल्दी चली जाऊंगी। हाँ तो फिर जाओ, अकेली मत जाना, 5-7 लड़कियां और संग कर दे, पूजा करा करके और बहुत जल्दी लेके आओ। चली रुक्मिणी, लेकिन बोली ना है काऊ से। अब बोली तासे ना है कहूँ जो नकटी में बनना है मचाए। एक लड़की बोली वैसे जब बातें कत कत सांस ना लेती और रात तो बुलवाए से ना बोल रही। दूसरी लड़की कान लगी तो पता ना है नो ब्याह हो रोता है घमंड के मां चटकी जाती है। ना बोले तो मत बोले, हमें कहा हम जाए लौट के पे करे। रुक्मिणी को जैसे ही हाथ वो देखो कन्हैया बोले बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उनने लाइन लगाई, तुम जाए ना मालूम पता रुक्मिणी कौन सी है। रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ है सुना हो हमारे चक्कर में कौन दूसरी कौन धरे नहीं चले। सो जॉन से हाथ में कंगन बंध रहा है, भाई हाथ उठाए के पूछी बहन ये भौजे किन की है।
ससपाल की। और इधर वाली ये दंत वक्र, हाथ में कंगन, देखो सही समझ गए कन्हैया, हमें लगे जय रुक्मिणी। और पास में जैसे ही आए कन्हैया से सवाल किया है रुक्मिणी ने, क्यों तुम्हारा क्या नाम है? श्याम। कहाँ रहते हो? हर जगह। सोई लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी, ऐसा लगता है कहीं से कोई पागल आ गया है। भगवान ने रुक्मिणी से पूछी, क्यों तुम्हारा नाम क्या है? और रुक्मिणी कुछ कह पाती, और बात से पहले साथ की लड़कियां दौड़ पड़ी, जानते नहीं हो राजा की लड़की है। और जो इतनी बात रुक्मिणी ने सुनी, सोई पे अपनी सहेली ने पे दौड़ पड़ी, क्यों न कटी बात हमसे हो रही हो, तू बीचम दादी बनी, अब की दाम बोली ना है, हम तेरी नाके काट डाले, समझ गए कि ना? कन्हैया से पूछा, ये तुम्हारी कमर में क्या है? बंसी। बजाना जानते हो? बिल्कुल। ऐसो करो बजाएं दे ना। कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे। वो जानता थे ना, आज बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे, सब तोड़ डालेंगे बसुरिया, आज नहीं। तो जवाब दो, ऐसा करो तो फिर नहीं दिखाई दे। बोले दिखाएंगे भी नहीं। क्यों? सुजान का हीरा मोती लगे तुम्हारी छुड़ाई लिए कोई। भगवान बोले रुक्मिणी कीमत की बात मत करो। एक बात है कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी, शेषन काटी महेशन पेड़ी, सारद ने सनगाद करी है। विष्णु ने जान छेद करे, नारद ऋषि देखी घड़ी है, सोमा गिराई देखन तो मेरे यलबन खलबन की बसुरी है। रुक्मिणी धीरे धीरे बसुरिया मोहन तेरी, रुक्मिणी धीरे धीरे बसुरिया कान्हा तेरी। उसी समय रुक्मिणी ने जब ऊपर हाथ बढ़ाओ, कन्हैया ने नीचे बंसी लटकाई। श्याम सुंदर ने फिर बंसी रथ में ही डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ और धीरे धीरे चल लगो। और जैसे ही रथ लड़कियों ने चल तो देखो, गिरती जाए बजती जाए, गिरती जाए, आग में पछाड़ खा करके गिर गई। रुक्मिणी की मां पूछने लगी, रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली, मैया न जाने को कारो कर उठा सो चलो आओ। बान रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ, ले चलो गो। दूसरी लड़की बोली, ले गो सही ले गो, हम तो जय सोच सोच के परेशान हैं, न जाने कब की सलाह थी, आना खानी कोई नहीं की, हाथ गोड़ना है फड़फड़ाए, कूद के बैठनी और जे गई सन्नाटे पे। ऐसे बच्चन सुने तो जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ है ना तो जरूर ही कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा। और ये बात तुम किसी से कहना मत, रुको मां गया, किसी से मत कहना। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भी साथ है, कोई बात नहीं, लेकिन सूरवीर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। तुम यहीं ठहरो, हम गए हैं बहुत जल्दी, उस ग्वाले से निपट के आ रहे हैं। एकदम से दौड़ा, फौज को साथ नहीं लिया, आवाज लगाई, खड़ा हो जा, बोला चुराने का धंधा कर लिया तूने, लेकिन बहादुर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। मेरे साथ में युद्ध कर, उसके बाद में ले जा सकता है। भगवान बोले क्या लड़ोगे, रुको मां,
बोले लड़ेंगे नहीं, बीच से फाड़ेंगे। खड़ा हो जा। जो ऐसे वचन सुने